नमस्कार साथियों, हमारे विद्यालयों का प्रभावी संचालन हो, इसके लिए हमारे विद्यालयों में जो प्रमुख बैठकों का आयोजन किया जाता है, उनमें सबसे पहले तो प्रबंध समिति बैठक है और दूसरी है अभिभावक शिक्षक बैठक। और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक है हेड टीचर्स एंड टीचर्स मीटिंग, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक बैठक। उसी को हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, जो कि अगस्त माह की है और इसमें हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाना है, जिसके लिए अभी तक प्राप्त हमें 4 शासनादेश हो चुके हैं और उन्हीं शासनादेशों के आधार पर हमें अपने विद्यालय में जो कार्य योजना तैयार करनी है आज़ादी के अमृत महोत्सव की, प्रतिदिन किस तरह से क्या कार्य कराने हैं, किस तरह से विशेष भोज्य की व्यवस्था करनी है और किस तरह से गतिविधियां करानी है बच्चों को। और साथ ही साथ सबसे पहले जो शासनादेश प्राप्त हुआ था, हमें वृक्षारोपण के अंतर्गत हमें 75 वृक्ष प्लांटेशन करने थे। उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ बिंदुओं को इस बैठक पंजिका में मेंशन किया गया है, अंकित किया गया है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि इस बैठक पंजिका का विषय है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक बैठक और इसका एजेंडा आज़ादी का अमृत महोत्सव 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक 76वां आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम डे बाय डे प्लान, ये है इसका एजेंडा या इसको विषय भी मान सकते हैं इस बैठक का, जो कि हमारे शिक्षकों के बीच और प्रधानाध्यापक के बीच होनी अनिवार्य है। समस्त शिक्षक स्टाफ प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर को आज दिनांक 5 अगस्त 2022 को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 6 अगस्त 2022 को और दिन शनिवार को, जो कि हमारी विद्यालय विकास कार्य योजना में पहले से ही इस बात का अभिलेखीकरण है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक बैठक जो है वो सप्ताह में शनिवार के दिन होनी निश्चित है। तो दिन शनिवार को प्रधानाध्यापक शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग अपनी अपनी शिक्षक डायरी लेकर दोपहर 11 बजे प्रधानाध्यापक कक्ष में उपस्थित हों। तो ये इस प्रकार इसको एजेंडे को लिखकर और यहाँ पर सभी स्टाफ के हस्ताक्षर होने हैं। यहाँ हमने आंगनवाड़ी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक जो उस दिन मौजूद थे उनके हस्ताक्षर कराकर इस तरह से एजेंडा इसमें मेंशन करना है। अभिलेखीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी शासनादेश में जिक्र किया गया है, अंकित किया गया है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है उसका अभिलेखीकरण होना चाहिए, अनुश्रवण के समय उपलब्ध होना चाहिए। तो ये बैठक जो है वो उसकी एक रूपरेखा है या प्रस्तावना है आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो कार्य योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए बैठक के प्रमुख बिंदु। और ये बैठक हमारी कब हो रही है? 6 अगस्त 2022 को। ठीक है, सर्वप्रथम इंचार्ज प्रधानाध्यापिका द्वारा अपने समस्त शिक्षक स्टाफ को सभी शासनादेशों को क्रमशः दिखाकर, यानी जो हमारे व्हाट्सएप पे शासनादेश आए हैं उनकी छाया प्रति हम निकाल कर अपनी कार्य योजना में जो पंजिका है उसमें संलग्न करेंगे और उस पंजिका को दिखाएंगे। साथ ही साथ सभी शासनादेशों को भी अपने पूरे स्टाफ को दिखाते हुए कार्य योजना को दिवसवार बताकर शिक्षक डायरी में अंकित कराया गया। जैसे कि दूसरा बिंदु है यहाँ पर 3 जून 2022 3/6/2022 को
प्रेषित शासनादेश, जिसमें आज़ादी के 75 वर्ष को यादगार बनाने के लिए 75 पौधे का रोपण कर अमृत वन उद्यान की स्थापना हेतु पौधे उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं हमारे अधिकारियों को कि विधिवत कार्य योजना तैयार कर विद्यालय एवं गांव में कम से कम 75 पौधों का रोपण होना है। तो हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है यहाँ से आरंभ होगा वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, ये हमारा पहला शासनादेश है। इसकी कार्य योजना, ये तो शॉर्ट में बिंदु बना हुआ है, इसकी कार्य योजना आपको हमारी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की कार्य योजना पंजिका में मिलेगी कि आखिर हमने इन 75 पौधों को अपने विद्यालय और गांव में किस तरह से रोपण कराया। तो इसकी वीडियो भी आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बैठक, जो कि हमारा क्रम होना चाहिए कि कार्य योजना तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें बैठक आयोजित करनी चाहिए, तो वो बैठक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद देखिए, इसमें 28/7/2022 को यानी 28 जुलाई 2022 को प्राप्त शासनादेश आज़ादी महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा लहराएगा की कार्य योजना के अनुसार बैठक आयोजित कर जन जागरूकता अभियान को सफल बनाना, ये हमारा तीसरा बिंदु है, जिसके अंतर्गत हम पहले से ही अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित कर चुके हैं, जो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, और प्रबंध समिति बैठक का भी आयोजन कर चुके हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। तो उसमें भी हमने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मेंशन किया था, अंकित किया था, आखिर लोगों को किस तरह से जागरूक करना है ताकि हर घर तिरंगा लहराए 11 अगस्त से और 17 अगस्त तक। इसके बाद है हमारा चौथा बिंदु 8 अगस्त 2022 को प्राप्त शासनादेश के अनुसार विशेष भोज्य, जिसमें कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हमको शासन द्वारा प्राप्त मेनू के अनुसार अपने विद्यालय में भोज्य व्यवस्था करनी है, और इसको भी हम अपने स्टाफ के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारी विद्यालय विकास योजना में पहले से ही तय है कि किस दिन किस शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी निर्धारित है पूर्व से कि भोजन व्यवस्था आदि को किसे देखना है। इसलिए इस बिंदु को भी हम अपनी इस बैठक में शामिल करते हैं। और इसमें आगे देखिए, विशेष भोज्य की व्यवस्था में समस्त शिक्षक दिवस बार विद्यालय विकास कार्य योजना के अनुसार सहयोग कर इस महोत्सव को सफल बनाने में हमारी सहयोग करें। साथियों, देखिए, एक बात तो बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि आपके विद्यालय की विकास योजना या कार्य योजना बनी होनी अनिवार्य है। उसी में सारे बिंदु आपके पहले से ही क्लियर होंगे कि जितने भी शासनादेश आते जाएंगे आपकी उस कार्य योजना में वो संलग्न होते जाएंगे, और उसी कार्य योजना में आगे आप उन शासनादेशों को भी अप्लाई करते हुए अपनी कार्य योजना का विस्तार करते जाएंगे, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक इसी क्रम में देखिए, 5वां बिंदु है कि प्रार्थना सभा से लेकर छुट्टी के समय तक 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सेनानियों, तिरंगा झंडा, स्वतंत्रता दिवस, प्रभात फेरी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में देखिए, बच्चों से रंगोली भी बनानी है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स और कविताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि, इन सबको कराना है। इसको भी विधिवत अपनी कार्य योजना में अंकित करना है। तो इसका जो इन सब चीज़ों का आयोजन कर अपनी शिक्षक डायरी में अंकित करना सुनिश्चित करें। ये इस बैठक के प्रमुख बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर कार्य योजना इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने जिस पंजिका में बनाई है उसे सबको पढ़वाकर हस्ताक्षर कराते हुए समारोह की मंगल कामना करते हुए बैठक का समापन किया। तो ये प्रमुख 5 बिंदु हैं इस बैठक के, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो
में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसकी PDF लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर तैयार कर सकते हैं। और साथियों, बहुत जल्दी ही आपको हमारी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की कार्य योजना पंजिका भी आपको मिल जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर ये देखिए उपस्थित सदस्यों का विवरण, जो कि हमारे स्टाफ में जो शिक्षक उपस्थित थे जिनके साथ हमने इस बैठक का आयोजन किया, तो उनको इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर उनके हस्ताक्षर कराने हैं। और ये उपस्थित सदस्यों की संख्या, तो वैसे तो विद्यालय में 7 शिक्षक हैं, लेकिन बैठक के दौरान 6 शिक्षक थे, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी इंक्लूड हैं। उम्मीद है साथियों हमारा ये अभिलेख या अभिलेखीकरण पंजिका इस बैठक के अंतर्गत आपको पसंद आई हुई होगी और साथ ही साथ आपकी काफ़ी मदद भी करेगी कार्य योजना तैयार करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।